ये कलावा काटने वाली स्टोरी आई कहां से और कैसे ये पूरा मैटर हुआ अयोध्या नगरी में इस अधर्म का, ये मैं तीसरा वीडियो आपको दिखाता हूं जिसमें कलावा काटा जा रहा है। देखिए, हिंदुओं का पूरा पूरा अपमान किया जा रहा है, पूरा पूरा कलावा कटा के अंदर भेजा जा रहा है। देखिए पूरा इतना इतना कलावा ये आपको हम फोटो लुक तरीके से दिखा रहे हैं कि कितने कलावे काटे हैं। आपने कंपनी है। ये जो देख रहे हैं ये कलावे काट के रखे गए हैं। पूरा पूरा अपमान पहले कहा जाता था कि ऐसे ऐसे खूंखार आतताई आए जो 1.25 मन का जनेऊ जब तक नहीं तोला जाता था खाना नहीं खाते थे या दोपहर का नमाज नहीं पढ़ते थे, ऐसे सुने थे। सोचिए, कई लोग कहते थे ऐसा हो सकता है क्या? आज सामने आंखों से दिखाई दे रहा है। उन्हीं आतताइयों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कोका कोला कर रही है। एक एक शिफ्ट में, एक एक घंटे में, ये किलो में वहां पर कलावा काट कर एक गेट पर मिल रहा है तो कितने गेट होंगे, कितनी बड़ी कंपनी होगी और प्रतिदिन कितना टन कलावा काटा जाता होगा। सोचिए, कलावा काटने वाले आज के ये जो लोग हैं इनकी तुलना औरंगजेब के साथ क्यों न की जाए? ये आधुनिक औरंगजेब की तरह नहीं है क्या? ये वैसे भी हिंदुस्तान को लूटते हैं और लूटने वाले इनके इस लूट को आज हम आपके सामने नंगा करने वाले। लेकिन आज का मुख्य उद्देश्य कोका कोला हमको कैसे लूटती है नहीं, या हमारे आपके आस्था पर आघात कैसे करती है, इससे हम करने जा रहे हैं। वैसे कोका कोला का और हमारा रिश्ता पुराना है। हम कोका कोला को टॉयलेट क्लीनर के नाम पर कई बार दिखा चुके हैं। हर गर्मी में कैंपेन चलाते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक मत पीजिए, स्वदेशी ड्रिंक पीजिए। जरा जिन्होंने हमारा ये कलावा काटा उनका ये काला कारनामा देखिए। आप अपने पेट में जिसको लेते हैं वो कोका कोला क्या काम करता है, एक वीडियो देखकर मैं जरा हमारे अतिथियों के पास जाऊंगा ताकि मैं विषांतर नहीं होने देना चाहता, लेकिन कोका कोला वालों आपका पाप का बहुत बड़ा हिसाब है। भाई साहब चंद पैसों के लिए कलावा। इसको फुल स्क्रीन दिखाइए। ये देखिए, अगर आपका टॉयलेट साफ नहीं हो रहा है तो आप टॉयलेट क्लीनर के रूप में भी उसको उपयोग में ला सकते हैं। चलिए, मैं हमारे अतिथियों का स्वागत करता हूं। आज के बिंदास बोल में पहले मुद्दे के पैनलिस्ट हमारे साथ है और धर्म नगरी में अधर्म का ये मुद्दा हमारे साथ महंत हनुमानगढ़ी से जुड़े हैं राजू दास जी, आपका स्वागत है राजू दास जी। हमारे साथ तंत्र गुरु विख्यात पैनलिस्ट आचार्य शैलेश तिवारी जी है, आपका स्वागत है। हमारे साथ दूसरे आचार्य जुड़े हुए हैं स्वामी महेश योगी जी, आपका भी स्वागत है। आप तीनों के साथ इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। पहले अयोध्या ही चलते हैं और महंत राजू दास जी, अयोध्या धर्म नगरी है और एक कोका कोला वाले विदेशी कंपनियों वाले यहां पर आखिर ये क्यों कर रहे हैं अधर्म, और आपका क्या कहना है इस पे राजू दास जी? तो बहुत बहुत साधुवाद आपको सुरेश जी। जिस प्रकार से कोको कोला इस कंपनी के द्वारा वीडियो देखने के बाद हम लोग अयोध्या में ही हैं और इस प्रकार से वहां पर कलावा काटे जा रहे हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है, कलावा काटे जाना वो भी धर्म नगरी अयोध्या जी में। तो मैं तो निवेदन करूंगा शासन और प्रशासन से कि उस अयोध्या के कोको कोला फैक्ट्री के गेट पर ताला बंद होना चाहिए। अगर ताला बंद नहीं होता है तो हम लोग ठीक से ताला बंद करेंगे और हिंदू जनमानस को उसमें ताला बंद करना चाहिए और हिंदू जनमानस का विरोध करना चाहिए। दूसरी बात, सनातन संस्कृति और हिंदुत्व का आसान सा तरीका हो गया है, जो जी में आए जिस प्रकार हो किस प्रकार हो, सनातन का विरोध करो, संस्कृति का विरोध करो, हिंदू का विरोध करो, हिंदुत्व का विरोध करो। एन केन प्रकारेण सनातन का विरोध करते रहो
और उस पे होता कुछ नहीं है। शासन प्रशासन भी मौन साधे रहती है, चुप रहती है और उन्हीं लोगों को बढ़ावा देती है। अगर कोई विरोध कर रहा है, अगर कोई उस पे अपना विरोध दर्ज कराता है तो उसको कहा जाता है अरे चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक तो हिंदुओं के अंदर जागृति आनी चाहिए, हिंदू को जागरूक होना चाहिए कि इस प्रकार से धर्मांतरण हो, लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, थूक जिहाद हो, मूत जिहाद हो, रेल जिहाद हो, लगातार चलाए जा रहे हैं देश में, लगातार देश में चलाए जा रहे हैं। अब वो लोग गायब हो गए हैं जो कहते थे जम्मू कश्मीर में इतनी आरडीएक्स कहां से आया, किसने लाया। आज तक वो एक कमेंट नहीं करते हैं कि जो रेल जहाज चला रहे हैं, ट्रेन के पटरी पर लकड़ी का कुंदा रख देना, वहां बड़े बड़े स्टोन पत्थर रख देना, वहां लोहे का पत्थर रख देना, गैस सिलेंडर रख देना। जितने लोग पकड़े जा रहे हैं वो सब के सब सुअर के बच्चे होते हैं जो 3 बीबी 70 बच्चे पैदा करते हैं, खिलाने का हैसियत है नहीं, तो सड़क, ये नाली, ये कर्म वो कर्म, ये सब करते रहते हैं। दूसरी बात, आप देख सकते हो कि पूरे विश्व में जो आतंक व्याप सब के सब इस्लामिक, लेकिन आज तक कोई ये नहीं कहता, कहने की क्षमता नहीं रखता है कि इस्लाम कुरान में जो कुरीति है कि गले जो है कि बुत पूजक काफिर होता है, इसके गले काटने से 72 हुरे और जन्नत मिलते हैं। और तो और उनके यहाँ तमाम प्रथा है, कुप्रथा है, हलाला, खतना, तलाक। अब ये तो आपस में करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, अब लोगों पे भी आ गया। आपने देखा होगा बाला तिरुपति में ईसाई वहां का वो था, 16-17 कर्मचारी उसमें ऐसे थे जो इस्लाम के हम मानने उस वाले। पे आते हैं, पहली कमेंट ले लेते हैं एक बार राजूदास जी साहब भी, बाकी लोगों की भी, और उसके बाद इसके विश्लेषण पे आएंगे कि इसके पीछे जिहादी एंगल क्या है, इसके पीछे आमिर खान का एंगल क्या है, ये भी हम लेंगे, बताएंगे। लेकिन जरा हमारे दूसरे अतिथि आचार्य शैलेश जी के पास चलते हैं। आचार्य जी। धन्यवाद सुरेश जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। कोको कोला जिसे हम टॉयलेट क्लीनर के रूप में जानते हैं, और वह एक अच्छा टॉयलेट क्लीनर है, पीने के लिए वह नहीं है। जो लोग सच में इंसानियत को मानते हैं, जो लोग सनातन को मानते हैं, और जो लोग भारत की सात्विक पद्धति को मानते हैं, वह कोका कोला, पेप्सी ये सब नहीं पिएंगे, क्योंकि यह शुद्ध रूप से टॉयलेट क्लीनर है। यह कोका कोला कोई पेय पदार्थ नहीं है। और उसके ऑफिस में इस तरह का सनातन का अपमान, कलावा जो है वह रक्षा का प्रतीक है, कलावा सनातन का प्रतीक है, हिंदुत्व का प्रतीक है, यह हमारे देवी देवताओं के उपासना का प्रतीक है, और उसके उपहास करने का यह कलावा को काटना एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। मैं यह मानता हूं कि कहीं ना कहीं यह जांच करने का विषय है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां जो अभी का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते हुए हैं उसका भी कोई प्रेशर हो, इसको भी जांच करने की जरूरत है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो अवधेश प्रसाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अगर उनको टीवी चैनल पर कोई जय श्री राम बोलता है तो वह इधर उधर देखने लगते हैं, वह जवाब नहीं देते। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके तरफ से कोको कोला के ऊपर प्रेशर आया हो कि आप सनातनियों को परेशान करो? यह भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसके साथ साथ पूरे देश में कोको कोला का विरोध होना चाहिए, और भारत के जितने भी सनातनी हैं, 100 करोड़ सनातनी, जिसमें अगर 1 करोड़ 2 करोड़ लोग कोको कोला जैसे टॉयलेट क्लीनर को पीते हैं, तो आप इसको बंद कीजिए। आप अपने घर में छाछ पीजिए, अपने घर में सौंफ का अच्छा सा दूध का बना करके विशेष रूप से ठंडाई पीजिए। अगर आपको पीना ही है तो आमरस पीजिए, आपको पीना ही है तो आप अपने घर में सेव का रस बना करके पीजिए। आप इस टॉयलेट क्लीनर को पीना बंद कीजिए। मैं सारे सनातनियों से कहता हूं, वो लोग जो हमारे सनातन धर्म का अपमान करते हैं, इस देश में उनको व्यापार करने का कोई हक नहीं।
हमारे देश में जो सनातन का विरोध करेगा, जो सनातन का अपमान करेगा, उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं, क्योंकि यह भूमि ऋषि मुनियों की है, तपस्वियों की है, यह सनातनियों की भूमि है। इस भूमि से बढ़कर एक सिद्ध संत महापुरुष निकले हैं, और वो भी हमारे पवित्र भूमि, जो सबसे पवित्र है, अयोध्या नगरी, अयोध्या, काशी और मथुरा, यह तीनों भूमि हमारी सबसे पवित्र भूमि मानी जाती है। और उस भूमि से इस प्रकार का हमारे सनातन का अपमान बिल्कुल असहनीय है। और सुरेश जी, मैं आपको साधुवाद करता हूं, भारत में जीता जागता मैं तो मानता हूं सुदर्शन न्यूज चैनल नहीं, यह समाचार का मंदिर है, समाचार का मंदिर है, जो हमारे सनातन के हक में बात करता है। किसी भी चैनल ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया, और आपने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया, मैं आपको साधुवाद करता हूं। हम सुदर्शन से पूरी दुनिया डरती है। क्योंकि आचार्य जी मैं कोका कोला का विज्ञापन नहीं लेता, मैं अपने चैनल पर अपने दर्शकों को यह विष बेचना नहीं चाहता, समझाना नहीं चाहता, इसलिए मुझे इनके विज्ञापन का डर नहीं है। लेकिन बाकी चैनल वाले जानते हैं कि कोका कोला के विरुद्ध बोलेंगे तो नोटिस तो भेजेगा ही, लेकिन ऐड बंद कर देगा। और इसलिए अपने बच्चों को भी और अपने दर्शकों को भी ये लोग विष पिलाते हैं। खैर, वो तो मुद्दा है ही, हम उसके कई वीडियो साथ साथ में दिखा रहे हैं, कैसे टॉयलेट साफ होता है, कैसे गैस की स्टोव साफ होती है, और भी कई दिखाएंगे। लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा है कलावा क्यों तोड़ा गया। हमारे साथ आचार्य महेश योगी जी है, स्वामी महेश योगी जी है। महेश योगी जी, क्या कहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि आज धर्म की अयोध्या, जहां पर भगवान श्री राम के दिव्यता को देख करके संपूर्ण विश्व के लोग आकर्षित होकर के एक नई जो है धार्मिक चीजों का जो उद्भव हो रहा है, लेकिन अयोध्या की भूमि पर ऐसा कृत्य होना ये बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन ये भारत के समस्त सनातनियों को समझना चाहिए, ये केवल एक छोटा सा प्रकरण नहीं है, ये हमारे साथ इतना गहरा षड्यंत्र है। आज अयोध्या में कलावा का काटा जाना, इधर जो है तिरुपति बालाजी में प्रसाद में जो है अलग अलग पदार्थों को मैं मुंह से बोल नहीं सकता हूं, ऐसा मिश्रण प्रदान कर जो है उसको डाल देना, ये सब बहुत विभत्स कृतियां हैं। और ये सनातन के साथ पूर्णतः सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र है। इस पर हर जो है सनातनी को अमल करना चाहिए, और इसका निवारण ये साधारण तौर पर अगर आप देखिए, जिस जो है कोका कोला कंपनी ने किया है, ये जब तक हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति के लोगों ने निकल करके इस पर आंदोलन करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक ये आए दिन हमारे साथ घटनाएं होती रहेंगी, इसका निवारण नहीं होने वाला है। आप परिकल्पना करिए, विदेशी कंपनियां जब भारत में प्रवेश करती हैं तो वो षड्यंत्र तो करेंगी करेंगी। जिस तरह से मुगलों ने आकर के अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के साथ छेड़छाड़ किया, और हमारे पूर्वज ऋषियों ने, संतों ने अपनी प्राणों की आहुति दे करके और राम मंदिर को बचाया है, आज वो समय फिर से दोहराने की जरूरत है। भारत के प्रत्येक सनातनी को जागृत होकर के इन जो षड्यंत्रकारी हैं, इनके विनाश के लिए निकलना पड़ेगा। जब तक इनका दमन नहीं होगा तब तक ये रुकने वाला नहीं है। हमारे यहाँ जो है शास्त्रों में भी कहा गया, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा हम तभी कर सकते हैं जब हमारे जितने भी देवता हैं, जितने मनीषी हैं, संसार की रक्षा करने के लिए, वसुंधरा की रक्षा करने के लिए उन्होंने एक हाथ से आशीर्वाद दिया है, तो दूसरे हाथ से हमारे सभी देवताओं ने खड़ग उठाई है। तो इनके लिए आज जो अयोध्या का ये प्रकरण है, ये इतना शर्मनाक है कि भगवान की भूमि पर, धर्म की भूमि पर, जहां से धर्म की, संस्कृति की, सदाचार का नेतृत्व पूरी दुनिया के लिए हो रहा है, ऐसी भूमि पर इन आतताई लोगों ने ये गलत मैसेज देने का काम किया है, और हमारे सनातन को खंडित करने के लिए, विखंडित करने का जो प्रयास चल रहा है, ये बहुत ही अशोभनीय है। और जैसे अभी तो मैं बहुत धन्यवाद भी देता हूं सुदर्शन चैनल को कि इन्होंने जो ये प्रकरण उठाया है, कोको कोला हमारे यहाँ हमेशा टॉयलेट क्लीनर के रूप में प्रयोग किया गया है, ये कोई पेय पदार्थ नहीं है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में हजारों प्रकार के पेय पदार्थ बनाए गए हैं, छाछ है, मट्ठा है, लस्सी है, दूध है, दही है, तमाम प्रकार के। और ऐसी चीजों को जो आप परिकल्पना करिए, तो टॉयलेट में जाने के बाद वहां की सारी जो है गंदगी उसके साथ जो है विस्मित
इकट्ठित होकर के, और कितनी विभत्स तरीके से होती हैं, जो बड़ी बड़ी मैल को काट रहा है। अगर वो जो है दूषित पेय पदार्थ अगर हमारे अंदर प्रवेश करेगा तो हमारे शरीर की प्रक्रिया क्या होगी, कितनी विभत्स तरीके से होगी। इसलिए मैं पूरे देश के जनमानस से आह्वान करता हूं कि ये जो गंदे पेय पदार्थ हैं इन्हें तो अपने टॉयलेट क्लीनर के रूप में ही प्रयोग करें, और जो हमारे सनातन परंपरा में बनाए गए लस्सी, छाछ, मट्ठे हैं उनका सेवन करें। और मैं जनमानस से और सरकार से भी आग्रह करता हूं कि जो भी ये विभत्स कृति कर रहे हैं इनके लिए सरकार को भी आगे आना चाहिए, और जो हमारे यहाँ की शासन प्रशासन मूक बन करके बैठ जाती है उनके लिए भी ये जो बहुत ही अशोभनीय बात है, उनको भी सामने आकर के इन पे पूर्णतया कठोर कार्रवाई करना चाहिए। और अगर ऐसा शासन प्रशासन नहीं करता है तो मैं देश के सभी सनातनी से, सभी संतों से, सभी जो है भगवान श्री राम के भक्तों से आग्रह करता हूं कि इनके लिए पूरे देश में जन आंदोलन हो, और जहां जहां भी इनकी कंपनियां हैं, जहां जहां भी इनकी फैक्ट्री हैं, ये इन पे ताले लगाए जाएं। इनको ये महसूस हो कि एक जो है राम भक्त के विद्रोह में काम करने के लिए, सनातन के विद्रोह में काम करने के लिए जो है उसका दंड क्या होता है वो इन्हें महसूस हो। बिल्कुल बिल्कुल और इसके लिए सख्त प्रभाव बनाई जाए। बिल्कुल महाराज जी, आपके पास आता हूं, लेकिन अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक ऐसा वीडियो। लेकिन ये वीडियो दिखाने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं जरा। आमिर खान, चेहरा तो आप भूले नहीं होंगे, लेकिन ये आमिर खान का ये वीडियो कब आया था आपको याद है? 2003। मैं आपको पीछे लेकर चलता हूं। 2003 में आमिर खान ये कोका कोला का विज्ञापन इसलिए लेकर आया था, और उसका आज से क्या कनेक्शन है, क्या हम खोज कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि 2003 में भारत की सेफ्टी का मापन करने वाली एक एजेंसी ने कहा था कि कोका कोला और सारे सॉफ्ट ड्रिंक में बड़े पैमाने पर कीटकनाशक है, ये व्यक्ति के लिए पीने खाने योग्य नहीं है। उसके बाद देश की संसद से लेके सभी जगह पर बड़े पैमाने पर हंगामा हुआ, और हंगामे के बाद ये तय हुआ कि इन पर बैन लगे। क्या पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, बड़ी बड़ी बातें हुई, एकदम से कोका कोला का सेल डाउन हो गया, और कोका कोला का यहां से बाजार से भागने की नौबत आई। लेकिन उस समय उनके मदद के लिए आगे अगर कोई आया तो आमिर खान का ये वीडियो है, देखिए फुल स्क्रीन पर। आमिर खान कहता है कि कोका कोला सेफ है। मैं जरा कॉपीराइट और बाकी लफड़ों के कारण इसको नहीं दिखाना चाहता, लेकिन ये पीता हुआ आमिर खान इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आमिर खान ने तब कहा था कि ये देखिए मैं पी रहा हूं। आमिर खान कह रहा है कि मैं पी रहा हूं। जिस समय कोका कोला हिंदुस्तान से जा सकता था, अगर वो जाता तो करोड़ों लोग, करोड़ों नारियल पीते, नींबू शरबत पीते, भारतीय पेय पीते, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर एक विदेशी लुटेरी कंपनी को इस देश में आमिर खान ने ये कनेक्शन किया। क्या अयोध्या विवाद के बाद, क्योंकि ये घटना कहीं और नहीं घटी है। हाँ, कोका कोला की कंपनियां तो देश के कई जगह पर हैं, बॉटलिंग प्लांट है कई जगह पर, लेकिन अयोध्या में ही कलावा क्यों काटा गया? क्या इसके पीछे आमिर खान नाम का कोई कनेक्शन है क्या? मैं महंत राजू दास जी के पास चलता हूं। आपको, मुझे तो इसके पीछे डाउट और जांच की आवश्यकता नजर आती है। राजू दास जी, आप क्या कहेंगे? आपके यहां से हमको पैच नहीं किया गया, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने आपको कहा कि आमिर खान, आपको आवाज सुनाई दे रही है? जी, क्या कह रहे हैं? आमिर खान का इससे कोई कनेक्शन है क्या? क्योंकि आमिर खान ने 2003 में बचाया था, और अभी क्या अयोध्या में ही क्यों ये घटना घटी है? इसका कोई सूत्र लग सकता है क्या? जी 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 जी, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से धर्म नगरी अयोध्या में साधु संतों की नगरी में, जहां पर खाली संत ही संत हों, महात्मा ही महात्मा हों, और संत महात्माओं की नगरी में इस प्रकार से कार्य हो, तो मुझको लगता है आमिर खान जैसे जरूर कोई न कोई व्यक्ति है, तभी ये संभव हो पाया। क्योंकि जहां अयोध्या में निकलो, ये घंटी बज रही है, घड़ियाल बज रहा है, इधर महात्मा निकल रहे हैं, इधर जयकारा गूंज रहा है, लाखों लाखों राम भक्त डेली जिस नगरी में आते हों,
और उसी नगरी में कलावा हिंदुओं का काटा जा रहा हो, और सबसे ज्यादा यह पेय पदार्थ जो है वो हिंदू जनता कर रही है। लमसम 1 लाख से ऊपर लोग यहां आते हैं, और मुझको लगता है 1 लाख से ऊपर ऐसे ये जो लैट्रिन साफ करने वाला जो सामग्री है उसका हिंदू समुदाय प्रयोग करता है। तो आमिर खान ने जो कोको कोला की गारंटी जो दिया है, तो आमिर खान जैसे लोग उस गतिविधि में शामिल हैं। अभी पूज्य आचार्य जी कह रहे थे कि मुझको लगता है कि जो यहाँ का सांसद है वो सपा का है, और यहाँ के सांसद के दबाव में ऐसा कार्य किया जा रहा है, तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है। हो सकता है कि यहाँ इस प्रकार से लोग इसमें इन्वॉल्व हों, हिंदू और हिंदुओं का कलावा काटना, वो भी धर्म नगरी अयोध्या में ऐसा अधर्म करना, ऐसा महापाप करना, और उस महापाप में जो लोग हैं शामिल, मुझको लगता है कि कहीं न कहीं आमिर खान औरंगजेब, अकबर और हुमायूं के ही वंशज है, नहीं तो हिंदू ऐसा घृणित कार्य नहीं कर सकता। आचार्य शैलेश जी, लोगों को लग रहा है कि इसमें आमिर खान का कोई जो भी कर्ज था कोका कोला पर वो उतारा जा रहा है क्या अयोध्या में? देखिए, बिल्कुल आमिर खान जो है वह सनातन विरोधी है शुरू से ही। वह व्यक्ति जितने भी फिल्में बनाया है वह सनातन विरोध का फिल्म बनाया है। चाहे आप पीके को देखें, पीके में उसने किस तरह से सनातन का अपमान किया है, और कोका कोला का जिस तरह से उसने सपोर्ट किया है, निश्चित तौर पर इस व्यक्ति का हाथ हो सकता है, इस व्यक्ति के इन्फ्लुएंस का हो सकता है, क्योंकि आमिर खान जो है वह इस्लामिक वर्चस्व को मानने वाला व्यक्ति है, इस्लामिक धर्म को मानने वाला व्यक्ति है। लेकिन यहाँ ज्यादा सोचने वाली यह बात हो सकती है सुरेश जी कि वहां के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वह भी जो है वामपंथी विचारधारा के व्यक्ति हैं, राम विरोधी विचारधारा के व्यक्ति हैं। पता नहीं कैसे राम भक्तों ने और राम विरोधी व्यक्ति को वोट दे करके जिताया, या किस माध्यम से वो जीत करके आए। लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ इन पर भी उठता है, क्योंकि जब हम 2-3 चैनलों पर इंटरव्यू उनका देखा, जब एंकर बोलता है जय श्री राम, तो वह बदले में कुछ भी नहीं बोलते। इसका मतलब वह राम भगवान के विरोध करने वाले व्यक्ति हैं। तो ऐसा संभव हो सकता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इन्फ्लुएंस में, अथवा आमिर खान, चूंकि आमिर खान ने इस प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया है, इस प्रोडक्ट को ऐड किया है, और इसीलिए हमने ये प्रश्न उठाया कि कहीं इसका कोई लिंक है क्या। एक महेश योगी जी, आपका भी कमेंट इस पर चाहूंगा छोटा सा, कि आमिर खान वाला पे एंगल क्यों लोग उठा रहे हैं? आमिर खान ने हमेशा से जो है सनातन के विरोध में काम किया है, और मैंने तो उनकी कई जो सारे फिल्मों के ऐड जो मैं देखता हूं कि आज आते हैं, वो सब सनातन को खंडित करने वाले आते हैं। भगवान शिव को लेकर के, भगवान राम को लेकर के विभत्स टिप्पणियां आती हैं। तो ये लोग सनातन के पक्ष में काम करें, ये संभव ही नहीं है। अभी तक मैंने इन सारे जो है अभिनेताओं को कभी ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने सनातन सम्मत कोई कार्य किया हो, या कोई उनका ऐसा ऐड दिखाई पड़ता हो जो राष्ट्र को, धर्म को, संस्कृति को मजबूत करने वाला हो। हमेशा ये लोग विदेशी आक्रांताओं से मिलकर के काम करना, हमेशा मुगलिया सल्तनत के रूप में काम करना, ये इनकी शुरू से चेष्टा रही है। और इन सबकी धारणा है कि कहीं से सनातन को किस तरह से खंडित किया जाए। हमारी धर्म नगरियों पर, चाहे वो अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, सब पर इन लोगों की ऐसी कुदृष्टि होती है, और ये सनातन को बदनाम करने की चेष्टा रखती हैं, और अलग अलग गतिविधियों में संलिप्त होकर के ये बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये अयोध्या की भूमि है, धर्म की भूमि है। यहाँ पर मुगलों ने अपनी पूरी अत्याचार करने की कोशिश की, और यहाँ पे धर्म की स्थापना हुई है। तो निश्चित तौर पर इस भूमि से अब कोको कोला की कंपनी जो है, और ये जो इनका आमिर खान का खानदान है, इन दोनों की समाप्ति होने वाली है। ये अपनी चरम अवस्था पर चल रहे हैं, और ये इनका संकेत है। अब इनको सुधर जाना चाहिए।
नहीं तो इनके साथ अब ऐसे कृत्य होने वाले हैं। अब सनातनी रुकने वाला नहीं है, सनातनी अब जागृत हो चुका है, हिंदू जागृत है। और निश्चित तौर पर ये अब जैसे दीपक का लौ उठता है तो तमाम कीट पतंगे उसके सम्मुख आते हैं। ये उनकी स्थिति है, इनको संभलना चाहिए। और ये साधारण नहीं है, मैं तो कहता हूं कि ये पूरी तरह सुनियोजित जो है तरीके से षड्यंत्र है सनातन के खिलाफ। आज हमारे यहाँ कलावे काटे जा बिल्कुल, रहे हैं। ये कलावा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जरा एक छोटा सा वीडियो देखते हैं कि इस कलावे का आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक क्या महत्व है, हम समझते हैं। कलावा की परंपरा जो है, अगर हम कलावा में जाए तो उसकी जो परंपरा है बहुत गहरी है। ये जो कलावा को ही रक्षा सूत्र कहते हैं। तो हमारे जो कलाई पे होता है ये हमारे वैदिक परंपरा से जुड़ा है और लोग इसको बड़े हल्के में ले लेते हैं। कलावा हमारे पुरोहित बांधते हैं इस हाथों में। जब हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम होता है, कथा भागवत होता है, तो मंत्रों के द्वारा हमारे इस रक्षा सूत्र को एक विश्वास है। और कलावा राजा बलि को जब भगवान ने राजा बलि ने जब अपनी पूरी जमीन दान कर दिया तो राजा बलि से पूछे कि क्या मांगना चाह रहे हो। तो राजा बलि ने कहा कि जो है मुझे कुछ ऐसा जब मैं चाहूँ तो आपका दर्शन कर लूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो भगवान उनके गेट पे खड़े रहने लगे। जब खड़े रहने लगे तो विष्णु भगवान ने जब लक्ष्मी जी को ये बात पता चला कि हमारे पति तो वहाँ के गेट पे खड़े रहते, नारद भगवान ने बताया, तब वो चली वहाँ। फिर आई तो रक्षा सूत्र बांधने, रक्षाबंधन का टाइम था। तो रक्षाबंधन में हर भाई अपनी बहन को कहता है उपहार में कुछ मांग लो। तो जब उन्होंने राजा बलि को कलाई में रक्षा सूत्र बांधा तो कहीं कि मांगो बहन क्या मांगना चाहती हूँ राजा बलि ने। तो उन्होंने कहा कि जो है जिनको आप अपने दरवाजे पे खड़ा किए हैं वो हमारे पति हैं और आप उन्हें वापस कर दीजिए। बाकी हम और जो है इनसे आपकी रक्षा करते रहेंगे। वहीं से हमारी रक्षाबंधन परंपरा चली, वहीं से हमारी ये जो है कलाई पे रक्षा सूत्र। अयोध्या से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र ने ग्राउंड की रिपोर्ट दी है। ये मुद्दा हमने शुरू किया है, समाप्त नहीं होना इस शो से। सुनते हैं। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर सनातन को चोट पहुंचाने वाला काम किया गया है। हमेशा से ही हिंदू धर्म ही आखिर क्यों टारगेट रहता है। अमृत बॉटलर्स, ये कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है रामनगरी अयोध्या में। लेकिन यहाँ पर यहाँ के कर्मचारियों को यह कहा गया है कि अब वो अगर कलावा पहन कर आएंगे तो उनका प्रवेश नहीं होगा। उनके कलावे काट दिए गए। ऐसे में जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग थे, जो यहाँ के साधु संत थे, वो काफ़ी गुस्से में है। अब इस कंपनी ने ये फरमान तो जारी कर दिया, लेकिन उसके बाद अब जब सनातनियों की, हिंदू धर्मावलंबियों की नाराजगी सामने आई है तब इनमें हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन किसी भी प्रकार की बड़ी कार्रवाई इस पर अभी तक नहीं हुई है। आखिर रामनगरी में ही सनातन को क्यों मुद्दा बनाया जाता है, क्यों हमारे ही धर्म को छेड़ा जाता है? तो आपने ये प्रतिक्रिया देखी। अभी हम क्योंकि जनता की बातें रखते हैं तो जरा कुछ कॉल लेंगे, लेकिन उसके पहले लोगों ने क्या कहा इस मुद्दे पर। कोका कोला के हिंदू द्रोह पर, कलावा काटने पर, लोगों के आस्था पर आक्रमण पर, चोट करने पर, धोखे पर, विश्वासघात पर, इस बेईमानी पर, इस गैर कानूनी अनैतिक इस कृत्य पर लोगों की प्रतिक्रिया सुनते हैं। सीधा सीधा अपमान है। हमारे हिंदू धर्म का ये कलावा जो है राष्ट्रीय प्रतीक है, एक प्रकार से प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक नहीं सॉरी प्रतीक है, ठीक है। और अगर इसको काटा जाता है तो ये हमारी सीधे आस्था से खिलवाड़ है और ऐसी फैक्ट्री के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। और हिंदू अब उग्र हो रहा है और हिंदू इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। यादव पुरुषोत्तम भगवान राम की इस पावन नगरी में जिस तरीके से फैक्ट्री में हिंदुओं के साथ में घटनाएं की जा रही, कलावा काट करके उतारने का, इससे हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंच रही है। आने वाले समय में उग्र इसका परिणाम हो सकता है। इसलिए जो यह कृत्य किया जा रहा है ये गलत है। ये निश्चित रूप से उसमें सिक्योरिटी गार्ड कटवा रहा है, मगर सिक्योरिटी गार्ड की इतनी हिम्मत नहीं, किसी ना किसी के आदेश से कटवा रहा होगा। अगर देखिए, मुस्लिम वर्ग अपना टोपी पहन के जाता है, कोई क्रिश्चियन वर्ड होता है, एक क्रिश्चियन होता है अपने गले में लॉकेट पहन के जाता है, सिख समुदाय के लोग पगड़ी और कृपाण लेके चलते हैं। एक हिंदू है जो केवल कलावा हाथ में बांधा जा रहा है, वो भी किसी को बहुत ज़्यादा दिखाई भी नहीं देता है। ऐसे चिन्ह को कटवाने, ये तो अयोध्या की प्रतिक्रिया है, लेकिन मेरे पास तो देश दुनिया की भी प्रतिक्रिया आई है।
1 मिनट में बाकी जगह की प्रतिक्रिया भी सुनते हैं कि लोग क्या कहते हैं। कोका कोला हो या कोई भी हो, हम सनातनी उसका विरोध करेंगे, उसको चलने नहीं देंगे। वह ब्रांड भारत में चलने लायक नहीं है, उस पर कड़ी कार्रवाई हो। अगर वहाँ के प्रशासन इस पर अवगत नहीं है तो अवगत हो और जो भी उचित दंड हो वह दिया जाए। ये निश्चित तौर पर काफ़ी निंदनीय घटना है और ऐसे जो कोको कोला कंपनी है उस पर तुरंत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। वहाँ पर उत्तर प्रदेश जैसा जो राज्य है वो हिंदू बड़ी संख्या में वहाँ पर रहते हैं और अयोध्या खासतौर पर प्रभु श्री राम की नगरी में अगर इस तरीके से होगा तो ये किसी को भी स्वीकार्य नहीं होगा। कलावा हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो जो कुछ भी उस फैक्ट्री में हुआ है, जो कलावा काटा गया है, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कोको कोला मैनेजमेंट को भी शर्म मानी चाहिए कि अभी तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शाहरुख खान जैसे उसके एम्बेसडर बने हुए कोका कोला कंपनी के, उसके बावजूद ऐसा हो रहा था, बहुत शर्मनाक है। अगर उसी पिक्चरों के ऊपर अगर उसकी विचारधारा पर चलेंगे तो बाद में उसकी पूरी पिक्चर है वही दूसरे समाज वाले, हिंदू समाज वाले स्पेशली देखना बंद कर दे, वो कहाँ जाएगा, कहीं का मेरे से बनेगा फिर वो, तो ये बहुत गलत है।